तो चलिए दोस्तों प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करक निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ स्थितियां दी हुई हैं, यानी कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, उसको हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करक एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में, चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। चलिए एक आयताकार भूखंड उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। अब इसके लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करने के लिए हमको एक द्विघात समीकरण देना है, ठीक है। कंडीशन दे दिया कि जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे माना, ठीक है। यदि हमको चौड़ाई पता चल जाए तो लंबाई पता चल जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि जो लंबाई है उस चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है। यदि हम चौड़ाई को x मान लें तो लंबाई कितना हो जाएगा, x का 2 गुना करिए 2x, उससे एक अधिक करिए 2x + 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम मान लेते हैं माना क्या, आयताकार भूखंड, ठीक है, भूखंड की चौड़ाई, आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर कितना मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। तथा लंबाई कितना हो जाएगा, तो इसका लंबाई यानी चौड़ाई के गुने से, चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, तो चौड़ाई कितना है x है, इसका 2 गुना करेंगे तो 2x, उसमें एक जोड़िए एक अधिक हो गया। कह रहा कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, ठीक है। चलिए यानी जो क्वेश्चन कर रहा था उसको हम लोग लिख लिए। अब इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। लिख लेते हैं भूखंड का क्षेत्रफल, भूखंड का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया, 528 मीटर स्क्वायर दे दिया, मीटर स्क्वायर दे दिया, ठीक। अब इसी का प्रयोग करके हमको क्या लिखना है, एक द्विघात समीकरण बनाना है, ठीक है। चलिए हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। यहाँ लिख लेते हैं, लिखेंगे चूंकि आयताकार भूखंड, कौन सी भूखंड है ना, भूखंड कैसा है, आयत की जैसा है, ठीक है। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई से। तो आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया, कितना दिया, 528 दिया, 528 बराबर लंबाई कितना है माने हैं, लंबाई हमको मिला कितना, 2x + 1, ठीक है। चौड़ाई कितना मिला हमको, चौड़ाई x माने हैं, ठीक है। बस इसी को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, द्विघात समीकरण बन जाएगा, ठीक है। चलिए इधर कितना हो जाएगा, 528 है, 528 बराबर x का गुणा 2x में करेंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1x हो गया, ठीक है। चलिए अब देखिए हमको मिल गया, यानी इसको पहले इसको बाद में भी लिख सकते हैं, यानी इसको पहले लिखिए कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर, उधर हाई देखिए 528 यानी हाई पूरा को पहले, हाई पूरा को बाद में लिख लिए, ठीक है। अब देखिए बराबर को उधर 528 है, उसको इधर भी ला सकते हैं, ठीक है। इधर लाएंगे कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x, हाई प्लस है यहाँ आकर के -528, इधर कितना बचेगा, बराबर 0। तो देख ले रहे हैं कि हम लोग को एक द्विघात समीकरण मिल गया का, तो देखिए अधिकतम घात 2 है, यानी द्विघात समीकरण मिल गया, ठीक है। अब इस आयताकार भूखंड का यानी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करने के लिए हमसे क्या पूछा था, एक द्विघात समीकरण दीजिए, तो द्विघात समीकरण बन गया, ठीक है। अब इसी का गुणनखंड करके यानी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x का मान निकल जाएगा, वही x का मान यहाँ रख देंगे, यानी चौड़ाई पता चल जाएगा, वही x का मान यहाँ रखेंगे तो लंबाई पता चल जाएगा। तो हमको लंबाई और चौड़ाई पता करने के लिए नहीं कहा, हमसे बस यही कहा था कि एक द्विघात समीकरण दीजिए, तो हम लोग एक द्विघात समीकरण बना दिए, ठीक है। तो दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। करा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है, यानी हमको पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए एक द्विघात समीकरण देना है, ठीक है। चलिए इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। करा कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे दिया, 306 दे दिया, ठीक है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है, यानी क्रम से मतलब लगातार वाला, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 आता है, ये सब क्या हो गया, क्रम से 1 2 3 4 ये सब क्रम से हो गया। हमको नहीं पता धनात्मक पूर्णांक कितना है, तो हम मान लेते हैं कितना, यानी पहले वाले को x मानेंगे तो दूसरे वाले को कितना मानना पड़ेगा, x + 1 मानना पड़ेगा, तभी तो लगता होगा। तीसरा आता तो x + 2 मान लेते हैं, ठीक है। चलिए यानी हम मान लेते हैं माना, ठीक है।
धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं। अब उसमें कितना क्रमागत कर रहा है, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। मान लेंगे माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर धनात्मक पूर्णांक, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना मान लेते हैं हम लोग, x मान लेते हैं, कितना x, ठीक है। तथा दूसरा कितना हो जाएगा, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। वो भी क्रम से कहाँ मानने के लिए, तो क्रम से मानने के लिए थे, यानी एक का गैप होता है क्रम से, जैसे 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, इसके बीच में क्या गैप है, 1 का गैप है। फिर देख लीजिए पहला को x मान लिए हैं तो दूसरा कितना मानना पड़ेगा, इससे 1 अधिक होना चाहिए, ठीक है। कितना हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा, देख लीजिए। यानी पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा कितना हो गया, x + 1 हो गया, ठीक है। अब कह कि इनका गुणनफल दे दिया 306, ठीक ना। यानी लिखेंगे दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना दे दिया, दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया कितना, 306 दे दिया, कितना दे दिया, 306 दे दिया, ठीक है। अब दोनों धनात्मक क्रमागत पूर्णांक कितना है, x और x + 1 है, ठीक है। यानी इसलिए यहाँ आ जाएगा x × x + 1, दोनों का गुणनफल कितना दिया है, 306 दे दिया, 306 लिख लिए हम लोग, ठीक है। चलिए अब x का गुणा इसमें कर लीजिए, x का गुणा x में करेंगे कितना हो जाएगा, x² प्लस है तो प्लस x का गुणा 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 306 हो जाएगा। इधर प्लस 306 याद रख करके -306 हो जाएगा, यानी x² + x, इधर आकर के -306 बराबर 0। देखिए एक ऐसा समीकरण बन गया जिसका अधिकतम घात करना है 2। ये कौन समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण। हमको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त भी करना था, ठीक है। दोस्तों आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।